खबरों की तरफ। गाजियाबाद के मोदीनगर तहसील में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस, नागरिक सुरक्षा संगठन, दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें शामिल रही। ड्रिल के दौरान यह प्रदर्शित किया गया कि भूकंप की स्थिति में कैसे घायलों को सुरक्षित निकाला जाए, प्राथमिक उपचार दिया जाए और समय रहते अस्पताल पहुंचाया जाए। जनपद में 5 जगह मॉक ड्रिल हुई है। इसमें रेस्क्यू, प्राथमिक चिकित्सा, अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। प्रशासन समय समय पर इस तरह के अभ्यास कराता रहेगा। एनसीसी का मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो इसमें जो एनसीसी के कैडेट आए हमारे वो एमएम पुलिस आए हैं। मैं एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर मुकेश कुमार, लेफ्टिनेंट पोस्ट है। तो इसमें जो बच्चे हैं कैडेट हमारे, इन्होंने रेस्क्यू टीम को हेल्प किया है कि जो भी यहाँ पे घायल हुए हैं तो उन्हें स्टेज पर डाल के लेके जाने के लिए तो उन्होंने उनकी हेल्प की। यहाँ पे जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की हेल्प की। तो जो बच्चे हैं जितने भर भी जिनको जो भी बीमार हुए हैं यानी जो भी घायल हुए हैं, उन सबको एनसीसी कैडेट ने हेल्प किया है एक यूनिटी और डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए कि तरीके से काम हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है सर। माय सेल्फ डॉक्टर राजेश कुमार। यहाँ मेडिकल हेल्थ पोस्ट के जो भी पूरी प्रक्रिया होनी थी इसकी देखभाल करने के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था। प्रथम चीज़ तो यहाँ पर ये थी कि जैसे इमरजेंसी आई थी उस दौरान हम लोगों ने ट्रायज फैसिलिटी कहते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को मरीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से इसको सेग्रीगेट किया जाता है कि सीरियस कौन सा है, कम सीरियस वाला कौन सा है, मरहम पट्टी वाला कौन सा है। इस तरीके से हम लोगों को सबका सपोर्ट मिलने का, सिविल डिफेंस सबका सपोर्ट मिलने के बाद हमने मरीज़ सेग्रीगेट किए, प्रॉपर उनको इलाज प्रोवाइड करवाने के बाद जो रेफ़र करने लायक था पेशेंट उसको हम निकटतम सीएचसी पर रेफ़र किया गया है और जिसको फर्स्ट एड दी गई है वो फर्स्ट एड देने के बाद उसको हम लोगों ने उसके किसी रिलेटिव के साथ ही भेज दिया गया और जो ब्रॉड डेथ थे उनको भी हमने निकटतम सीएचसी पर ही रेफ़र किया गया। ठीक है सर। नमस्कार, मैं निरीक्षक सुशील कुमार। सिविल डिफेंस जैसे कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि मोदीनगर तहसील में भूकंप की वजह से डैमेज हो गया ज़्यादा, कुछ विक्टिम फंसे होने की आशंका है। जो सरफेस विक्टिम है वो लोकल प्रशासन के द्वारा जो है अटेंड किए जा चुके थे और हमारे पहुंचने के पहले सिविल डिफेंस वहां पहुंच चुकी थी जो कि सरफेस विक्टिम और को निकाल चुके थे। फिर हम लोग पहुँचे, सीन साइज अप किए और उसके बाद कटिंग करके विक्टिम तक अप्रोच बनाया गया और जो वैसे विक्टिम थे उनको स्टेबलाइज करके फर्स्ट एड दे करके उनको बाहर निकाला गया और 2 अनकॉन्शियस विक्टिम थे जिनको जो है स्ट्रेचर के माध्यम से बाहर निकाल करके उनको नज़दीक के हॉस्पिटल पे भिजवाया गया एम्बुलेंस के माध्यम से। सर, एसडीआरएफ की टीम ने आज मॉक ड्रिल के दौरान किन किन अत्याधुनिक प्रणाली का या जो उपकरण है उनका इस्तेमाल किया गया है? जैसे कटिंग के उपकरण हमारे पास आरसा है, चैनसा है जो कंक्रीट और सरिया आज को काट सकता है और उसमें जैसे होल सा है तो हम होल के जरिए उसको होल करके विक्टिम को अप्रोच बना के देखते हैं बीएलसी के जरिए कैमरे के माध्यम से कि हमारा विक्टिम किधर है, दीवार साइड है कहीं और है। तो होल के जरिए देखने के बाद उसकी कटिंग की जाती है ट्रायंगल में। फिर उसके बाद विक्टिम के पास अप्रोच बनाने के बाद उसको अंदर स्टेबलाइज करके जो है विक्टिम को स्ट्रेचर के माध्यम से निकाला जाता है। वीएलसी विक्टिम लोकेटिंग कैमरा। जी ठीक है सर, थैंक यू। जो मॉक ड्रिल हुई है सर, आपने किस तरीके से आपके द्वारा टीम कार्य किया गया? देखिए, कोई भी आपदा होती है तो पुलिस एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा रिस्पॉन्ड करती है। तो जब एसडीएम साहब के द्वारा मुझे सूचना दी गई थी तो पहले तो मैंने थाने को निर्देशित किया कि भाई अगर कोई कैजुअल्टी या फिर कोई इंजर्ड है तो उसको स्विफ्टली हम यहाँ से रिमूव कर पाएँ। तो उसके लिए पूरा हमारा जो रूट था वो रूट व्यवस्था उसका एक ध्यान था। यहाँ पे तुरंत फायर को फ़ोन किया गया कि फायर सर्विस आके यहाँ पे तुरंत देखभाल करे कि उसको क्या जल्दी है, कितना उसको यहाँ पे काम करना है। इसी के साथ सारे लोगों ने, सिविल डिफेंस, फिर एसडीआरएफ भी आया था, तो सभी लोगों ने मिलके इसको आज मॉक ड्रिल करी है। ठीक है सर, थैंक यू। अनंत कुमार ठाकुर, सिविल डिफेंस डिविजनल ऑफिस गाजियाबाद। सिविल डिफेंस की 12 सेवाएं होती है। 12 सेवाएं में
स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, फायर, पीएससी और सारे डिपार्टमेंट, प्रशासन, शासन इसमें भाग लेते हैं। हम लोग ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ का जो सूचना मिला, हमारा दायित्व बनता है सूचना के साथ तत्काल अपने टीम के साथ 50 आदमियों के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं गाजियाबाद से, और अपने साथ ही हमने एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, पुलिस को, सबको, स्वास्थ्य विभाग को हमने सूचना दी। एसडीएम सर के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला, हमने आगे सूचना दिया। हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हम लोकल हैं, अपने पुलिस के और प्रशासन के साथ साथ हम लोकल जो यहाँ के पब्लिक है उसमें से हमारे वार्डन है, तो हम सबसे पहले आकर के जो जिनको थोड़ा चोट लगा था उनको उठा करके हमने स्वास्थ्य विभाग को दिया और साथ में सूचना दी। जो आग लगी उसमें अग्निशमन का हमने सहयोग किया। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन जो संसाधन सरकारी है और प्लस हमने अपने संसाधन अर्थात कि हमने जैसे लाठी लिया और लाठी पब्लिक से ले लिया, कंबल ले लिया, उसी का हमने स्ट्रक्चर बना दिया और ये स्ट्रक्चर बना के हमने पब्लिक को लेकर के जो कैजुअलिटी था उनको बाहर किया। तो ये हमारा प्रथम काम होता है कि जो कम से कम लोगों को फर्स्ट स्टेज फायर रेस्क्यू जो देना है, कम से कम जो लोगों को घायल हो और कम से कम जन माल की क्षति हो, उसको हम कोशिश करते हैं कि करें और अपने साथ साथ जितने भी विभागीय टीम है उनको हम सूचना देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ये सर आज जो मॉक ड्रिल किया है, क्यों किया है? आज ऐसा था कि एक्सरसाइज सुरक्षा चक्र के तहत जो है जिला आपदा प्रबंधन गाजियाबाद द्वारा हम लोग 5 स्थानों पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें एक स्थान के चयन जो है तहसील मोदी नगर में हुआ था गवर्नमेंट बिल्डिंग के रूप में। सर कितने विभागों की संयुक्त टीम का आज ये मॉक ड्रिल में मतलब जो हिस्सा लिया गया है? देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई आपातकालीन घटना आती है तो हमें ये देखना रहता है कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य होता है कि हम कितने तैयार हैं। उससे बेसिकली जो विभाग होते हैं, सबसे पहले हम पुलिस विभाग, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, और सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कोई आपातकालीन घटना आती है तो सबसे पहले वहाँ पे जो हमारे स्थानीय जनता होती है वो वहाँ मौके पर पहुँचती है। जो सिविल डिफेंस के लोग रहते हैं, जो एनजीओज़ के लोग रहते हैं, वो मौके पर पहुँचते हैं और उनके द्वारा पहले फर्स्ट एड और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट वही रहते हैं। तो आज इसीलिए सिविल डिफेंस की भी टीम यहाँ पे आई हुई थी, जिन्होंने बखूबी जो है अपना काम निभाया और हम लोग को बताया कि कैसे हम आपातकालीन परिस्थितियों में काम करते हैं जो है। सर जैसे तहसील इसमें परिसर में ये मॉक ड्रिल को मतलब किया गया है, तो क्या तहसील के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो किस तरह से उन्हें बचाव कार्य या अपना सुरक्षा वाला वो करनी चाहिए? बेसिकली देखिए, सरकारी भवन चुनने का हमारा उद्देश्य यही था कि अगर सरकारी भवन में कभी मान ली कैजुअलिटी हो जाती है तो हम लोग क्या, जैसे कि देखिए राजस्व विभाग क्या है, आपको मालूम है कि आपदा के समय सबसे ज़्यादा लीड रोल में रहता है और इसलिए हम लोगों ने सरकारी भवन को चुना था कि पहले हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो प्रशिक्षित रहें, वो जानते रहें कि अगर कोई आपदा अगर आ जाती है तो हम कैसे उसका हम अपनी भूमिका क्या हमारी रहेगी और कैसे हम बचाव कार्य करेंगे उस समय। तो ये बेसिक तौर से उनके प्रशिक्षण के लिए ही रखा गया था। ठीक है सर, थैंक यू। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।